तो अब हम मॉर्फोलॉजिकल फीचर देखेंगे। तो जैसे कि हमें पता है कि रूमेटिक फीवर अगर हार्ट को इफ़ेक्ट करता है तो हम उसे कहेंगे रूमेटिक हार्ट डिजीज़। तो रूमेटिक हार्ट डिजीज़ के बारे में हमें पढ़ना है। तो रूमेटिक हार्ट डिजीज़ तो जैसे कि हमने सीखा कि रूमेटिक फीवर जो है वो अगर हार्ट को इफ़ेक्ट करता है तो हम उसे कहेंगे रूमेटिक हार्ट डिजीज़। तो रूमेटिक हार्ट डिजीज़ का मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स देखेंगे। तो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स में सबसे पहले क्या आएगा, जो पैथोग्नोमिक फीचर होता है या फिर जिसकी वजह से ये फॉर्मेशन, जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा देखने मिलता है इसमें, वो होता है एशॉफ नोड्यूल्स। क्या होता है? एशॉफ नोड्यूल्स, या फिर हम कहते हैं एशॉफ बॉडीज़। एशॉफ बॉडीज़ कहते हैं। तो सबसे पहला हम देखेंगे कि एशॉफ नोड्यूल्स या फिर एशॉफ बॉडीज़ होते क्या क्या है। तो एशॉफ बॉडी क्या होता है? तो ये स्पीरॉइडल स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रेजेंट होता है इंटरस्टिशियम में, इंटरस्टिशियम ऑफ हार्ट मसल्स, यानी कि एपिकार्डियम, एंडोकार्डियम या मायोकार्डियम में प्रेजेंट होता है। विसिनिटी टू द ब्लड वेसल, विसिनिटी टू ब्लड वेसल्स, मतलब ब्लड वेसल्स के आजू बाजू में प्रेजेंट होता है। मोस्ट प्रोबेबली मायोकार्डियम में, और एंडोकार्डियम में ज़्यादा प्रेजेंट होता है, एपिकार्डियम में कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। जो कि 1 से लेकर 2 mm का डायामीटर या फिर 1 से 2 mm का साइज़ होता है, यानी कि कुछ इस तरह से होता है। हाँ, जो कि स्मॉल स्मॉल स्पिनॉइडल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं मायोकार्डियम या फिर एंडोकार्डियम में ज़्यादा करके प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें अगर हम देखेंगे कि एशॉफ बॉडीज डेवलप कैसे होता है, तो एशॉफ बॉडी जो है 3 स्टेज में डेवलप होता है। जो स्टेज 1 होता है उसे हम कहते हैं इन सबसे पहला स्टेज 1 जो होता है उसे हम कहते हैं अर्ली स्टेज। दूसरा स्टेज 2 होता है जिसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट स्टेज, और थर्ड स्टेज होता है जिसे हम कहते हैं लेट स्टेज, लेट स्टेज। तो ये चीज़ हम देखेंगे आगे की, आगे आगे हम देखेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहला चीज़ कि कभी भी रूमेटिक फीवर हार्ट को अगर इफ़ेक्ट करता है तो हम उसे कहते हैं रूमेटिक हार्ट डिजीज़। तो अगर हम देखते हैं, अगर हम लेयर्स देखेंगे हार्ट के, तो हार्ट का जो लेयर रहेगा, हार्ट कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे कुछ वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे भी वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। तो हार्ट में जब भी 3 लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, अगर हम इसे क्रॉस सेक्शन करके देखेंगे तो यहाँ पे कैसा 3 लेयर प्रेजेंट होता है। एक तो होता है एंडोकार्डियम, एक तो होता है मायोकार्डियम, और एक तो होता है एपिकार्डियम या फिर पेरिकार्डियम। तो ये 3 लेयर प्रेजेंट होते हैं। जब भी रूमेटिक फीवर जो है वो अफेक्ट होता है एंडोकार्डियम में, तो हम उसको बोलते हैं एंडोकार्डाइटिस। जब भी वो इफ़ेक्ट करता है मायोकार्डियम को तो हम उसे कहते हैं मायोकार्डाइटिस। और जब भी वो इफ़ेक्ट करता है एपिकार्डियम को तो हम उसे कहते हैं एपिकार्डाइटिस। क्या कहते हैं? एपिकार्डाइटिस। तो रूमेटिक फीवर हार्ट को अगर एंडोकार्डियम को इफ़ेक्ट करता है तो एंडोकार्डाइटिस कहेंगे, मायोकार्डियम को इफ़ेक्ट करता है तो मायोकार्डाइटिस, और एपिकार्डियम को इफ़ेक्ट करता है तो एपिकार्डाइटिस कहेंगे। और अगर तीनों लेयर को अफेक्ट करता है तो हम उसे कहेंगे पैन कार्डाइटिस, उसे हम कहेंगे पैन कार्डाइटिस। तो ये इफ़ेक्ट किस किस तरीके से होता है तो वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले पेरिकार्डाइटिस या फिर एपिकार्डाइटिस में कैसे इफ़ेक्ट करता है। तो सबसे पहले
रूमेटिक पेरिकार्डाइटिस या फिर हम कह सकते हैं एपिकार्डाइटिस। इन्फ्लामेशन जो है आउटर लेयर ऑफ हार्ट ड्यू टू रूमेटिक फीवर के इन्फेक्शन की वजह से। तो इसमें क्या हमें देखने मिलता है, मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में क्या देखने मिलेगा, मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में हमें देखने मिलेगा सबसे पहला एशॉफ नोड्यूल्स देखने मिलेंगे, लेकिन वो इतने ज़्यादा अमाउंट में नहीं देखने मिलते। दूसरा जो शाइनी लेयर होता है, शाइनी लेयर जो होता है वो पेरिकार्डियम का वो चले जाता है, यानी कि लॉस हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फाइब्रिन डिपॉजिट होने लगते हैं, पेरिकार्डियम में फाइब्रिन डिपॉजिशन होने लगता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो शाइनी लेयर जैसा दिखता है हमें वो लॉस हो जाता है, और इसमें हमें ब्रेड और बटर जैसा, ब्रेड बटर टाइप अपीयरेंस देखने मिलता है, ब्रेड बटर टाइप हमें अपीयरेंस देखने को मिलता है। तो इसमें मैक्रोस्कोपिक में क्या देखने मिलेगा, एक तो एशॉफ नोड्यूल्स देखने मिलेंगे, मतलब ऐसे नोड्स प्रेजेंट होंगे वाइटिश कलर के एपिकार्डियम में। दूसरा जो शाइनी लेयर होता है स्किन का वो लॉस हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डिपॉजिशन होता है फाइब्रिन का, और वहाँ पे ब्रेड बटर अपीयरेंस हमें देखने मिलता है। दूसरा अगर माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, तो हमें देखने मिलेगा कि फाइब्रिन जो है वो सरफेस पे हमें देखने को मिलेंगे, फाइब्रिन सरफेस पे देखने मिलेगा। दूसरा एशॉफ नोड्यूल्स जो होते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा कि एशॉफ नोड्यूल्स के 3 स्टेजेस होते हैं, तो उसके अंदर स्टार्टिंग में क्या देखने मिलता है, तो एशॉफ नोड्यूल्स कभी भी डेवलप होगा तो स्टार्टिंग में हमें एडिमा देखने मिलेगा, एडिमा ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। उसके साथ साथ हमें सेकेंड स्टेज में, ये फर्स्ट स्टेज में एडिमा देखने मिलेगा, सेकेंड स्टेज में हमें क्या देखने मिलेगा, इनफिल्ट्रेशन ऑफ लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, प्लाज्मा सेल और कार्डियक हिस्टियोसाइट्स। कार्डियक हिस्टियोसाइट्स को हम बोलते हैं एनिट स्क्वॉ सेल्स। एनिट स्क्वॉ सेल्स जो है वो पहले से प्रेजेंट होते हैं, लेकिन रूमेटिक फीवर के वक्त एनिट स्क्वॉ सेल्स जो होते हैं उनका अमाउंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तीसरा स्टेज में हमें क्या देखने मिलेगा, तो उसमें हमें देखने मिलेगा कि वो फाइब्रोसिस होने लगता है, यानी कि फाइब्रोकोलेजिनियस स्कार प्रेजेंट होने लगते हैं। ये माइक्रोस्कोपिकली देखने हमें मिलेंगे। और फाइब्रोसिस जो होगा वो विसरल और पराइटल लेयर है उसका एडेशन होने लगेगा। क्या होने लगेगा? एडेशन होने लगेगा। और अगर इस एडेशन को हम टेयर करते हैं या कट करते हैं तो हमें ब्रेड बटर जैसा, यानी कि ब्रेड के दो ब्रेड के बीच में जैसा बटर लगा होता है और हम जैसे खींचते हैं उसको, तो जैसा अपीयरेंस देखने मिलता है वैसा अपीयरेंस विसरल पराइटल एडेशन के वक्त हमें देखने को मिलता है। तो ये हो गया रूमेटिक एपिकार्डाइटिस के बारे में। दूसरा चीज़ हम देखेंगे रूमेटिक मायोकार्डाइटिस के बारे में। रूमेटिक मायोकार्डाइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ द मायोकार्डियम, मिडल लेयर ऑफ द हार्ट ड्यू टू रूमेटिक फीवर, उसे हम कहेंगे रूमेटिक मायोकार्डाइटिस। तो रूमेटिक मायोकार्डाइटिस में भी हमें सेम स्ट्रक्चर देखने मिलेगा, यानी कि माइक्रोस्कोपिकली अगर हम देखेंगे, मैक्रोस्कोपिकली तो हमें देखने मिलेगा एशॉफ नोड्यूल्स, और अगर माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे तो हमें सबसे पहला कि एशॉफ नोड्यूल्स, जो एशॉफ बॉडीज़ है वो देखने मिलेंगे, लेकिन उनके स्टेजेस के हिसाब से हमें क्या क्या देखने मिलेगा। सबसे पहले एडिमा देखने मिलेगा ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। सेकेंड स्टेज में क्या देखने मिलेगा, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, प्लाज्मा सेल्स और कार्डियक हिस्टोसाइट्स प्रेजेंट देखने मिलेंगे। तो ये कैसे देखने मिलेगा, समझिए कि ये एक मसल्स है, यहाँ पे कुछ एडिमा देखने मिलेगा, उसके आजू बाजू कुछ लिम्फोसाइट्स देखने मिलेंगे, उसके आजू बाजू न्यूट्रोफिल्स देखने मिलेंगे, प्लाज्मा सेल्स देखने मिलेंगे, उसके साथ साथ हमें देखने मिलेगा कार्डियक हिस्टोसाइट्स जिसे कहते हैं एनिट्स्कॉफ सेल्स।
एनिट्सकॉफ सेल्स जो होता है कार्डियक हिस्टोसाइट्स, उसमें जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्रोमैटिन सेल्स प्रेजेंट होते हैं। जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसमें क्रोमैटिन सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि दिखते हैं कैटापिलर टाइप, कैटापिलर टाइप। अगर हम लॉन्जिट्यूडनल देखेंगे तो, और वो आउल के आई के जैसे दिखेंगे अगर हम क्रॉस सेक्शन में देखेंगे तो।